Hey learners, welcome to Excel learners. I hope you all are fine. So basically आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड फॉर स्मॉल इंटीजर्स फॉर स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर्स, और उसके बाद हम डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, so let's say how we'll find the square root of a perfect square number. If you really want to understand this concept very well, so make sure stay with me till the end of this video so that you can understand each and every concept in a clear way. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 144 और इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड के लिए हम सेम सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग हम करेंगे लास्ट से चलेंगे पेयर करते हुए, मीन्स राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। सबसे पहले 4 का एक पेयर बन गया, फिर आगे चलेंगे तो हमको 1 का पेयर मिलेगा। अब एज वी नो कि हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 1 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और फिर 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर 1 है, सो 1 1 जा 1 ही लेंगे क्योंकि ये खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1। सो 1 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 की, सो 1 1 जा 1 आएगा। उसके बाद हम माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर हमने ऊपर लिखे हैं 1 एंड 1, अब हम उन नंबर को प्लस करेंगे। सो प्लस करने के बाद हमको मिलेगा 1 1 2। सो यहाँ पे हमको मिल गया 2। तो इस 2 को हम लिखेंगे, यानी कि इसको प्लस कर लेंगे उस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ नीचे वाले, तो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट जो पेयर बनेगा उस पेयर को हम नीचे लाएंगे जैसे हम डिवीजन में करते हैं। सो यहाँ पर पेयर वाइज नंबर आएंगे, 2 नंबर एक साथ पेयर में। सो अब यहाँ पर हमारा 2 लिखा हुआ है। अब 2 के साथ मेरे को एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि जो 44 से छोटा रहे। और मल्टीप्लाई कैसे करनी है, मल्टीप्लाई हम करेंगे जिसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे उसी नंबर से नीचे हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना लिए 2 एज यू कैन सी, और इन बॉक्सेस में मेरे को एक ही नंबर लिखना है दोनों में। तो सबसे पहले हम 1 1 लिख के देखते हैं। सो एज वी नो 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2, दिस इज 21। 21 44 से छोटा है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 2 2। सो यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो एज यू कैन सी कि हमारा 44 एज इट आ गया। तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे सेम और 2 को 2 के नीचे लिखेंगे। सो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 22 जा 44 माइनस जब करेंगे तो आएगा 0 0। ऊपर लिखा हुआ आंसर जो होगा वो हमारा ऊपर लिखा हुआ नंबर वही हमारा आंसर होगा। इन दिस केस हमारा आंसर 12 है। तो एज वी नो 12 का स्क्वायर करने पर हमको 144 मिलता है। सो 144 का स्क्वायर रूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12। सो इस तरह से डिवीजन मेथड का यूज करके हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। नाउ लेट्स टेक अनदर नंबर, को एक बड़ा नंबर लेकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर वे में समझते हैं। अब दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे जो लिया है वो नंबर मैं लूँगा 6084 और मुझे ये देखना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। मीन्स मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम इस तरह के लाइंस बनाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे और इस नंबर को उन लाइन के अंदर लिखेंगे और पीछे से पेयर बनाएंगे। 84 का एक पेयर बनेगा और 60 का दूसरा पेयर बनेगा ना। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करके या तो 60 है या फिर 60 से 0 ऐसा स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 फिर 5 का 25 6 का 36 होता है, फिर 7 का 49 8 का 64 और 9 का 81। लेट मी राइट हियर 64 और 9 का 81। अब मुझे 60 या 60 से छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढना है इनमें से। सो कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 से छोटा है, 60 से छोटा स्क्वायर नंबर हमें 49 मिलता है। सो 49 इज अ आर रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पर हम 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 ही ऊपर लिखेंगे और 7 ही नीचे लिखेंगे साइड में। सो 7 7 जा 49
एज यू नो अब हम माइनस करेंगे 60 में से, माइनस करने पर हमको मिलेगा 11। 11 के बाद जिन नंबर को हमें ऊपर लिखा हुआ है, दोनों नंबर को, इनको हम प्लस करेंगे। मीन्स 7 में 7 को प्लस करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करके लिखा था, अब प्लस करके लिखेंगे तो 7 7 यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 आ गया। अब 14 में मुझे एक ऐसे नंबर की, अब दूसरा नंबर हम अपना दूसरा पेयर उतारेंगे, वो हो जाएगा नीचे 84। अब हमें 14 मिला हुआ है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 41। उसके आगे मैंने दो बॉक्स यहाँ पे बना लिए, एक ऊपर और एक बॉक्स हम बनाएंगे नीचे सेम। अब मेरे को इसमें एक ही ऐसा नंबर लिखना है जो ऊपर भी आए और नीचे भी आए और 1184 से छोटा रहे या उसके इक्वल रहे। तो यहाँ पर एज यू नो हम लीस्ट डिजिट का यूज भी कर सकते हैं। जो हमारी वंस प्लेस पर डिजिट लिखी हुई है उसमें 4 है, और ऐसे कितने स्क्वायर नंबर हैं जिनके लास्ट में 4 आता है? तो 4 और 64 दो ऐसे नंबर हैं। 4 2 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 को रख के देखेंगे, 2 को ऊपर 2 को नीचे, कि हमारा आंसर आता है 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 1 2। सो एज यू कैन सी ये 1184 से बहुत छोटा नंबर है। तो हमें थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। बड़ा नंबर मीन्स नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा? वो रहेगा 4 आ रहा है, क्योंकि ये अब हमारा लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर के उससे देख लेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर करके हमें लास्ट डिजिट पर 4 मिलता है। सो 8 8 रखा मैंने, 8 8 64 का 4, 6 कैरी जाएगा, 8 4 32, 6 38, 1 3 कैरी, 8 1 8 और 3 11। सो एज यू कैन सी हमारा आंसर आ गया 1184। हम तो यहाँ 8 ऊपर रखेंगे और 8 ही हम नीचे रखेंगे, और 8 8 में हमने मल्टीप्लाई करके अभी देखा, तो यही सेम नंबर आया 1184। सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ नंबर हमारा आंसर होगा, मीन्स 78। सो 6084 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 78। दिस इज द आंसर। ना अब हम एक नंबर लेंगे जिसमें 6 डिजिट होंगे, उसको हम देखेंगे कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड हम कैसे करते हैं। इससे बड़े नंबर का स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे। तो बड़े नंबर का स्क्वायर करने के लिए आई एम टेकिंग हियर दिस टाइम द नंबर अंडर रूट 15625। सो अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है 15625 का। तो सबसे पहले वही सेम अपनी नंबर लाइंस, अपनी हम लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद सबसे पहले हम इसका अपने नंबर को लिखेंगे इनके अंदर। सो 15625 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स हम राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। सबसे पहले 2 5 का एक पेयर बन जाएगा, एज यू कैन सी हियर। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ अगेन 1 4 9 16 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उसे लिखें। पेयर बनाएंगे, 2 5 का एक पेयर बनेगा, 5 6 का एक पेयर बनेगा, उसके बाद 1 का पेयर सिंगल पेयर बनेगा। लेट मी राइट हियर अगेन विदाउट कोमा सो दैट हमें पेयर समझ में आए अच्छे से। 620 15625। सो 2 5 का एक पेयर, 5 6 का एक पेयर और 1 का एक पेयर। सो 1 के साथ एज यू नो कि सबसे छोटा स्क्वायर 1 ही है। सो 1 ऊपर लिखेंगे और 1 ही हम नीचे लिखेंगे, और 1 1 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। सो 1 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 1 और 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे प्लस करके भी दिखा रहा हूँ साथ साथ 2। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर अपना उतारेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 5 और 6, इसको हम नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास 2 नंबर, एक नंबर है 2, और 2 के साथ हमें एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जो 56 से या तो छोटा रहे या फिर इसके इक्वल आए। सो 2 के साथ अपना नंबर लिख कर देखेंगे। 0 यहाँ पर मैंने 2 सर्कल्स बना ली, इन दोनों के अंदर एक ही नंबर लिखना है। तो दोनों के अंदर एक ही नंबर लिखने के बाद एज यू नो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं 2 2 से 4, और वो 5 से छोटा होता है। सो 2 2 मैंने रखा, 2 2 से 4 एंड 2 2 जा 4। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर रखूँ, क्योंकि 44 56 से छोटा है, तो अगर मैं 3 3 रखूँ तो 3 3 से 9, 3 2 6, तो अब 69 आ गया। 69 56 से बड़ा है, तो हम ये नहीं रख सकते क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
तो हम रखेंगे यहाँ पर 44 ओनली। सो 2 हम ऊपर रखेंगे और 2 ही इसके साइड में रखेंगे और हमारा अपना नंबर लिखेंगे 44। उसके बाद हम माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 2 और 1 12। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर अपना नीचे लिखेंगे जो कि है 2 5। सो नेक्स्ट पेयर हम लिखेंगे 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। अब हमने 22 की मल्टीप्लाई 2 में करी थी, 22 की मल्टीप्लाई हमने 2 में करी थी। अब हम इस 2 को 22 में प्लस कर देंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस। सो अब 22 को 2 में प्लस करेंगे, सो ये हो जाएगा 24। 24 आ गया। अब एज यू नो कि हमारा लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमें कोई पेयर नहीं उतारना। सो हम अपनी वंस प्लेस पर डिजिट देखेंगे 5। वंस प्लेस पर लिखा हुआ है 5, ये लास्ट स्टेप है, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और 5 हमको मिलता है 5 के स्क्वायर में मीन्स 25 में। सो हम 5 का ऊपर लिखेंगे और 5 भी हम लिखेंगे नीचे। 20 यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ मैं ऊपर और 5 में लिख रहा हूँ नीचे, कि यहाँ पर यही नंबर आएगा। मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ दोनों स्क्वायर सर्कल मैंने बनाया, दोनों के अंदर एक ही नंबर लिखना है 5। तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10 और 12, 10 और 2 हो जाएगा 12। सो एज यू नो कि हमारा नंबर आ गया 1225। सो इन दोनों नंबर की 5 को ऊपर लेंगे, 5 को नीचे, उसके बाद अपना नंबर जो आया हमारा मल्टीप्लाई करके 1225 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा। सो हमको जो फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा 15625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 125। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट नंबर। अब एक इससे बड़ा नंबर लेते हैं। इससे बड़ा नंबर लेकर भी हम समझेंगे कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बड़ा नंबर लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर ले रहा हूँ 27457 6। मैंने ये किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पर हमको मुझे दो दो पेयर बनाने हैं, वहाँ पे एक पेयर था, अब हम मुझे दो दो पेयर बनाकर दिखाना है कि इसका स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इस नंबर को सबसे पहले वही सेम कॉन्सेप्ट, इस नंबर को हम अपने लाइंस के अंदर लिखेंगे। दिस इज 2,74,576 और मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे राइट से, 7 6 का पेयर, 45 का एक पेयर, 27 का एक पेयर। अब सबसे पहले मुझे 27 से छोटा या 27 के इक्वल स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर देखना है कौन सा होगा। सो होता है 5 का स्क्वायर 25, 25 27 से पहला या सबसे छोटा, यानी कि 25 से सबसे पहले आता है। तो उसके बाद हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस करेंगे 2 और फिर 5 को प्लस करेंगे, सो आ जाएगा 10। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर लिखेंगे अपना 45। अब 10 के बाद मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है 10 के साथ जिसकी मल्टीप्लाई मैं अगर ऊपर और नीचे दोनों में करूँगा तो मुझे 245 मिले या फिर उससे छोटा नंबर मिले। सो अगर ये मुझे देखना है यहाँ पर, सो 10 की अगर टेबल में 24 में पढ़ूँ तो 10 2 से 24 होता है। सो मैं सबसे पहले 2 ही लिख कर देखूँगा कि 10 की मल्टीप्लाई 2 में अगर करूँगा तो क्या आंसर मुझे मेरे को मिलेगा। सो 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 2 ज़ा 4, 2 0 और 2 1 ज़ा 2। इसके बाद एज यू नो कि छोटा है 204, 245 से छोटा है, तो हम बड़ा नंबर रख के देखेंगे ये क्या 3 भी चल सकता है। 3 3 ज़ा 9, 3 0, 3 1 ज़ा 3। तो एज यू नो अब 245 309 से छोटा है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे 204, 204 हम लिखेंगे, यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर चलेगा। सेम ऐसे ही करेंगे डिवीजन में हम करते हैं। सो ये हो जाएगा 209, 2 लिखेंगे ऊपर 2 लिखेंगे नीचे, माइनस करके हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 140। उसके बाद अपना नेक्स्ट पेयर हम उतारेंगे 102 में 2 हमको हमें ऐड भी करना है साथ साथ, एक बार मल्टीप्लाई एक बार ऐड। सो यहाँ 102 में हम 2 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमको क्या आंसर मिलेगा 4, 104 आंसर मिल जाएगा 102 में 2 ऐड करने के बाद। सो 104 को यहाँ पे मैंने ऐड करके भी दिखा दिया तो हमको मिल जाएगा 104। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेयर लिखेंगे 7 6। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 और 6, पेयर में जो नंबर है वो एक साथ आएंगे, पेयर में नंबर हम एक साथ लेंगे। अब यह नंबर हमारा बन गया 4176, क्योंकि लास्ट स्टेप है। सब हम स्क्वायर रूट देख लेंगे कि वंस प्लेस पर 6 कौन से स्क्वायर में आता है। 149
14, उसके बाद 16, उसके बाद 25 और उसके बाद 36, उसके बाद सो यहाँ पर दो ऐसे स्क्वायर नंबर हैं जिनके लास्ट में 6 है, क्योंकि उस नंबर के हमारे 4176 के नंबर में लास्ट में 6 है वंस प्लेस पर। सो 16 4 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम 4 4 लिख कर देखेंगे। 104 ऊपर भी नीचे लिखेंगे 4, नीचे भी लिखेंगे 4। तो 4 4 लिखेंगे हम ऊपर नीचे। सो 4 और 4 अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 4 16 1 कैरी, 4 4 16 17 1 कैरी, 1 यहाँ, 4 1 4। तो ऐसे नो कि 4 4 लिखने से ही हमारा आंसर आ गया 4176। सो हम 4 को लिखेंगे ऊपर, यही हमारा नंबर यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और 4 को लिखेंगे नीचे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 4176। माइनस जब हम करेंगे तो 6 में 6 0 से 0 0 0 सब 0 0 हो जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ नंबर 524 वो हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट नंबर, मीन्स 2,74,576 का जो स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट वो आ जाएगा 544। So that's it for today's video. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.